सभी के चरणों में प्रणाम। हमारा बेटे कैसा हो? जानो 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 कोई बात नहीं। शिक्षा में जी और भाई चले आ जाता हूँ मंदिर की तरफ। मैं उसी के सामने ही हूँ, रोड पर क्या ना भाषण चल रहा था। सभी को नमस्कार। इधर ही आ जाना। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हमारे भाई विधायक प्रत्याशी गजेंद्र दराल जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। हमारे बीच में प्रदीप वत्स जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं चाहूंगा दोनों हमारे नेता मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र दराल जी का स्वागत कीजिए। और प्रदीप वत्स जी भी आए, अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। योगराज कौशिक जी भी उनको लेकर आएंगे। एक बार जोरदार तालियां दोबारा से बजा दीजिए, क्योंकि इस बार आपने इतिहास रचना है। गजेंद्र दराल जी को भारी से भारी बहुमत से यहां से विधायक बनाकर विधानसभा भेजना है। और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं आप परेशानियां, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इन्होंने सारी परेशानियां देखी हुई हैं। तो जैसे ही विधायक बनेंगे सबसे पहले इस रोड का जितना भी जो सारा का सारा काम है ये करवाएंगे। पार्षद मंजू संजय शर्मा जो 2017 से 22 की पार्षद रही हैं, जिन्होंने त्रिनगर से इतिहास रचा है। वे पहली बार 50 साल में त्रिनगर से
पार्षद जीती थी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। मैं भी चाहूंगा कि वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। लाल जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इनकी जो छवि है सेम वैसी ही है। इन्होंने प्रेरणा ली है डॉक्टर पीसी कौशिक जी से, और हमारे योगराज जी, अरुण जी, इस सारे के सारे प्रोग्राम के एक तरह से इन्होंने अरेंज किया है। बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने सबको बुलाया है, तो इसीलिए भारी से भारी संख्या में आप सब आए हैं इसके लिए भी, और वो भी वर्किंग डे में। देखिए बुधवार है, अगर यही इतवार या शनिवार होता तो शायद और भी डबल से ट्रिपल संख्या हो जाती, लेकिन आप सभी ने अपना काम वाम छोड़ के, अपने सारे काम धंधे छोड़ के हम सभी का मान सम्मान बढ़ाया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। एक बार तालियां बजा दीजिए साथ। श्री राजकुमार भारद्वाज जी से मैं चाहूंगा एक बार मंच पर आ जाएं। श्री राजकुमार भारद्वाज। तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि जोश की जो कमी है दिखाई ना दे, क्योंकि अभी चुनाव का जो रंग चढ़ेगा, अभी चुनाव का रंग 26 के बाद और भी ज्यादा चढ़ेगा। वैसे तो जीत निश्चित है, लेकिन मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाना है हमें, क्योंकि ये जो योगराज कौशिक जी ने और अरुण जी ने ये जो सभा कराई है, इससे बहुत ताकत मिलेगी। शहरों में या गलियों में जाएंगे तो जगह जगह कूड़ा करकट, गंदगी, टूट फूट, गड्ढे। ऐसा नहीं है कि मुंडका वाला जो ये रोड है यही खराब है, ऐसे ऐसे रोड और बहुत खराब है जहां से लोगों को बहुत असुविधा होती है निकलने में। श्री नानक जांगड़ा जी से हम चाहेंगे वे भी स्वागत कीजिए। आप सभी बैठे हैं, कोई भी अगर स्वागत करना चाहते हैं, श्री सुरेश वत्स जी से चाहेंगे वे भी मंच पर आकर स्वागत कीजिए आप भी। श्री बाबूलाल कौशिक जी से हम प्रार्थना करेंगे वे भी मंच पर आकर। श्री पवन भारद्वाज जी से हम चाहेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे आप भी मंच पर आएं और स्वागत कीजिए। श्री राजपाल जी रतन पार्क से आए हुए हैं, वे भी आए मंच पर, वे भी स्वागत करेंगे। उपस्थित मेरे भाई गजेंद्र दराल जी और मेरे बड़े बुजुर्ग मंडल अध्यक्ष भाई गुरजीत सिंह जी, मेरी बड़ी बहन कमलजीत कौर जी, हमारे बीच में बड़े भाई मनोज शौकीन जी हैं, एक बार उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे सब। मनोज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है।
एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई मनोज शौकीन जी के लिए, जो कि इतने बिजी शेड्यूल में से हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे बीच में प्रदीप भट्ट जी अपने विचार रखेंगे। एक बार बड़े भाई मनोज शौकीन जी के लिए सभी तालियां बजाएंगे। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती हमारे बड़े भाई मनोज शौकीन जी हमारी देश सेवा में, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में दिल्ली में कमल खिलाने के लिए लगे दिन रात। एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ पर। भाई गजेंद्र दराल जी सब जगह पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत ताली बजाकर सारे भाई स्वागत करेंगे। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपना बहुमत, अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। इस केजरीवाल ने हमारे मुंडका विधानसभा में जो नरक का जीवन दे रखा है, अगर उससे हमें बचना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो हमारी पार्टी है, देश की पार्टी है, सनातनी पार्टी है। सभी भाइयों को एकत्रित होकर 36 बिरादरी को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस बार मोदी जी के कंधों को मजबूत करना है, ये हमारा दायित्व है। भाई गजेंद्र दराल जी, भाई मनोज शौकीन जी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती आप सबके बीच में आए हैं। एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। बाकी योगराज भाई हमारा बहुत अच्छा भाई है और बहुत कई सालों से हम एक साथ ही हैं। जब से डॉक्टर साहब हमारे बीच में से गए हैं उसके बाद में हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा है। आज पार्टी ज्वाइन बेशक की है इसने, लेकिन मैंने कह दिया था भाई डॉक्टर साहब और हम एक ही विचार के मतलब स्वभाव के आदमी, बहुत नरम आदमी वो थे, इसे हम हैं। मैं कहा एक साथ मिलके काम करेंगे, जब तेरे को लगेगा समय तो बिल्कुल अपने साथ जोड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। आज ये योगराज भाई हमारे साथ मेरे और गजेंद्र भाई की ताकत बन करके हमारे साथ आया है। मैं बहुत ही हृदय की गहराई से भाई का स्वागत करता हूँ, मेरी पार्टी स्वागत करती है। अभी कुछ ही देर में हमारे सांसद जी भी आ जाएंगे और क्या है कि एक एक मिनट का हिसाब किताब रहा है। हमारी तो बात अलग है, साधारण से नागरिक का भी एक एक मिनट का हिसाब रहा है। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हो, कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं ये जाम था पूरा, मैं उतरते एक भाई है, वो मेरा कैंप नंबर 2 में कोने पे दुकान है ना, जो वो बोला भाई साहब, मैं कहा चल भाई जल्दी चल, स्कूटर पे इधर तो रॉन्ग साइड आना पड़ा। बहुत भयंकर जाम है। तो सांसद जी जब तक आएंगे, मैंने तो कह दी आपके चरणों में। आज मोदी जी ने मन की बात द्वारा हमारे सब कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया है और मार्गदर्शन भी किया है। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि उनके मार्गदर्शन में प्रमुख बात जो थी, जो उन्होंने दोहराई है, हमारा संकल्प पत्र है, तो वो है। अलग से उसमें एक और बात जोड़ी, एक साधारण सा कार्यकर्ता हमारा झुग्गियों का, वो अपनी बात रख रहा था, तो सारे संकल्प पत्र पर बात हुई, झुग्गी वालों को लेकर के, मकान को लेकर के बात हुई, दिल्ली की दुर्दशा पर बात हुई। ये आपदा को हटाने के लिए मोदी जी खुद ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश का नाम दिल्ली के साथ जुड़ा है। और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है। और 25 साल पहले जो हमने कॉलेज बनाए थे, एक नया कॉलेज किसी ने नहीं बनाया। कम से कम भी वो साहब सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, हमारे यहाँ पर 150-200 नए स्कूल खुले थे। 3 कॉलेज देहात में खुले थे, हमारी बहनों के लिए खुले थे। आईपी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1997-98 में करी थी। मेट्रो हमने शुरू करवाई थी। अगर दिल्ली के अंदर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले 5 साल की सरकार ने काम किया। और उसका काम देख लो, उसके बाद में 25 साल हो गए। 25 साल पहले किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरह से
कोई ना कोई पार्टी अपना जो है ना फायदा उठाती रही, लोगों को बांटती रही और एक विशेष वर्ग को साथ में लेकर के बाकी हमें बांट के राज करती रही। आज मौका आया है पूरे देश के अंदर जो माहौल है, दिल्ली वालों को भी उसमें शामिल होना चाहिए और एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार हमारी है, जब कांग्रेस ने भी कभी काम किया था दिल्ली में तो केंद्र में उसकी सरकार थी। आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में इन दोनों की नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की है और दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं। नहीं तो ये रोज का रोज ये काम रहेगा, ये बहाने बनाओगा, आज काम नहीं करने दे रहे, कर नहीं देते, 10 साल चले गए, ये क्या करेगा तू? सीधी सी बात। मैं एक और बड़ी घोषणा की है। एक कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी जी आपने ऑटो वालों के लिए कर दिया, पानी दिए थोड़ा। एक कार्यकर्ता ने कहा मोदी जी आपने ऑटो वालों का ध्यान रखा है, उनको 10 लाख का बीमा कराया है और हमारे यहाँ पे ई रिक्शा वाले बहुत हैं, उनका भी आप कुछ करो। तो मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है, ई रिक्शा वालों को भी आप बोल दो कि जो ऑटो वालों का किया है हमने वो भी करेंगे। मतलब छोटी सी भी बात पे मोदी जी इतना ध्यान रख रहे हैं और वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दिल्ली को सुधारना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर ही सुधार हो सकता है। हर क्षेत्र में सुधार होगा, मोदी जी के नेतृत्व में सुधार होगा। उनकी चाह ये है कि दिल्ली के अंदर बढ़िया काम हो और मैं खुद मॉनिटर करूंगा। ये उन्होंने कहा कि दिल्ली को मैं खुद मॉनिटर करूंगा, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या किस चीज की आवश्यकता है। मेरा कई दिन पहले शुरू हो गया था ना काम, गजेंद्र का कई दिन लेट हो गया तो मेरा जरा ज्यादा बैठ लिया गया। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई अभी कितनी देर में आएंगे सांसद जी? उनको बोलो अगले स्टेशन पर उतरे, इधर गाड़ी नहीं जाएगी, रॉन्ग साइड आना पड़ेगा, रॉन्ग साइड आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दन्ना ने देखा स्पीकर खराब हो गया, तू बोल पर थोड़ी देर। ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के, दिल्ली देहात जब जीता था तो बीजेपी की सरकार बनी थी, हमारे विधायक जीते थे। अब फिर जिताओगे तो बीजेपी की सरकार भी बनेगी और ये इलाके में भी काम होंगे। बस इतना कहना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बड़े भाई मनोज शौकीन जी का गला खराब है, आप भी समझ सकते हैं कि कितना उनको बोलना पड़ रहा होगा। और यहाँ का गजेंद्र, मैं वहाँ जाऊँगा भाई के लिए, इसको पूरी ताकत से जिताना है। उधर नीलोठी में भी और इधर भी कंजावला, जहाँ कहूँगा वहीं जाऊँगा। जब कहेगा मैं अपना चुनाव छोड़ कर भी आऊँगा। आप लोगों की मेहरबानी से वहाँ बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत भारी मार्जिन से हम जीतेंगे नागलोई, और मुंडका भी भारी मार्जिन से जीते, ये सबका प्रयास रहना चाहिए। अब मैं इजाजत चाहूँगा, मुझे जाना है, वहाँ के कार्यक्रम पहले लगे हुए गए। सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि एक एक वोट डलवा दियो, ना तो मीटिंग भी होती रहे और प्रचार भी होता रहा है। जिस दिन वोट डलनी है वो वोट डालने का काम जरूरी है, ये जरूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद योगराज भाई का, जिसने हमारे साथ मिल करके हमारी ताकत बढ़ाई। अरुण भाई भाई बहुत काम खराब हो रहा है मेरे गले। ठीक है, राम राम, मैं जाऊँ बात। जो मनोज शौकीन जी बोलना चाह रहे हैं, अरुण जी का और योगराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बोलना पड़ रहा है और गला है बहुत ज्यादा खराब। और जैसा कि उन्होंने बताया कि गाड़ी बीच में रोक के उनको किसी से स्कूटर के माध्यम से आना पड़ा। ये कला हमारे आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी से हमने बचपन में भी देखी है। यही चीज उन्होंने दोबारा दोहराई है और यही एक जमीन से जुड़े